बिहार में राजनीतिक हालात और सरकार बदलने के बाद बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी अब केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की मुहिम चला रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इन दिनों वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना है। इसके लिए वो पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ साथ आम लोगों से भी सीधा संपर्क साध रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मतदाताओं के साथ साथ युवा मतदाताओं पर पार्टी की खास तौर से नजर है। सरकार के कार्यक्रमों का और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो हमारे हितग्राही मूलक कार्यक्रम हैं, हितग्राहियों के लिए जो हमने काम किया है, बेनिफिशरीज के लिए हमने जो काम किया है, इन सारी योजनाओं को नीचे मतदान केंद्र के तक, वहाँ के हितग्राही तक पहुँचाने का कार्यक्रम है। और अभी युवा मोर्चा के कार्यक्रमों को हमने आह्वान किया है कि जो आज के इस IT के क्षेत्र में जो बेहतर काम हो सकता है, हितग्राहियों तक इस संदेश को हम पहुंचा सकते हैं। नए मतदाताओं को, आने वाले भविष्य में हमारे देश के नागरिक होंगे, उनके लिए क्या अच्छा बेहतर अवसर हम दे सकते हैं। युवा मोर्चा को इस अभियान में अभी आपने देखा होगा, आज़ादी के 75वें वर्ष पर ये जो हमने अमृत महोत्सव बनाया है, उसमें विशेषकर मैं अपने विभाग के बारे में कह सकता हूं कि प्रत्येक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाने का फैसला हमने किया। और एक बहुत बड़ा आम जनता को प्रधानमंत्री के आह्वान पर जितने ऐसे महापुरुष इस भारत के अंदर हुए दुनिया में, जिनने आज़ादी के योगदान के लिए, आज़ादी के संघर्ष के लिए, आज़ादी दिलाने में ऐसे परिवारों का योगदान रहा है, ऐसे परिवार, उनके परिवारजन या ऐसे प्रमुख केंद्र जहां पर उनका योगदान या तो जन्म हुआ या उनका कार्यक्षेत्र रहा, इस प्रकार के स्थानों का चयन कर हमने इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने का निर्णय किया। और अभी हमने 12 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक सारे देश भर में घर घर तिरंगा अभियान चलाया। और इसीलिए हमने प्रत्येक व्यक्ति को ये एहसास दिलाने का हमने कोशिश किया है प्रधानमंत्री जी की ओर से कि हर भारत के नागरिक को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज़ादी के ये जो 75 वर्ष हमारे गए, उन 75 वर्ष में हमने कहाँ पर पहुँचे, हम किस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये एक आम आदमी को पता होना चाहिए। और आने वाला जो भविष्य है हमारा 25 वर्षों का, हम इस 25 वर्षों में जो कमियां हैं और क्या बेहतर इस भारत के भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं। ऐसे 25 सालों में चाहे हमारे विकास की दृष्टि से योजनाएं हों और चाहे देश के आगे ले जाने वाले विषय हों, भारत के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए दुनिया में हमको स्थापित करने वाले ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आने वाले वर्षों में हम एक अच्छा प्रदर्शन करने का फैसला सरकार ने किया है।